वेलकम टू लर्न एडवांस। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बेसिकली आपके बारे में है, आपकी बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस के बारे में है, जिसके बारे में आपको शायद से ही पता हो। सो in the previous chapter you have learned how animals reproduce. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. तो पिछले चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा कि किस तरह से एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से एनिमल्स जो होते हैं मेल और फीमेल, जरूरी नहीं मेल फीमेल हो, कोई सिंगल भी हो सकता है। बाकी मैं आपको वैसे समझा रही हूँ जैसे आपकी मदर और फादर से क्या हुआ है कि आप आए हो, है ना, आपका बॉर्न हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं ना, आप आए हो उस प्रोसेस को। उसी तरह से अब देखो एकदम से होता नहीं है, उसके लिए क्या होता है, आपकी बॉडी को ग्रोइंग अप होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? ग्रोइंग अप। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही चीज पढ़ेंगे, कैसे कोई ग्रोइंग अप होता है, हम किसको बोल सकते हैं कि वो ग्रो अप है। वाई डू वाई कैन ह्यूमंस रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर सर्टेन एज। ऐसा क्यों होता है कि किसी एक एज के बाद ही जो ह्यूमंस होते हैं रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, यानी अपने से नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ दे पाते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हम वो चेंजेस पढ़ेंगे आपकी बॉडी के अंदर के, जिसके बाद जो पर्सन होता है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए उसकी बॉडी रेडी हो जाती है। ठीक है। इन चैप्टर 6 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चैप्टर 6 में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया। हेयर वी शैल discuss the role that hormones play in bringing about change that make a child grow into an adult. Adolescence and puberty. एडोलेसेंस क्या होता है? सो द पीरियड ऑफ लाइफ का एक वो समय व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस, जब बॉडी बहुत सारे चेंजेस के अंदर जाती है, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। मेनली क्या होता है, जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो ये 11 से लेके अप टू 18 एंड 19 तक की एज के बीच में रहता है। आप देखोगे कि 13 से लेके 18-19 ईयर्स के बीच को हम टीनेजर्स बोलते हैं। ठीक है। गर्ल्स के अंदर जो एडोलसेंस होता है वो जल्दी शुरू हो जाता है 2-3 साल पहले बॉयज के कंपैरिजन में। मतलब देखो, एक तरफ तो बॉयज भी ग्रो करते हैं, दूसरी तरफ गर्ल्स भी करते हैं, पर गर्ल्स के जल्दी कर लेती है और जो बॉयज है थोड़े लेट करते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। तो आप देखोगे कि 7th-8th क्लास में क्या है, जिन लड़कों की हाइट छोटी है ना, जब तक आप 10th क्लास तक पहुंचोगे उनकी हाइट बड़ी हो जाएगी। वो ऐसे इसलिए क्योंकि थोड़ा ईयर गैप रहता है दोनों की ग्रोथ में, एडोलेसेंस वाली। देन आल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये पर्सन टू पर्सन भी होता है, मतलब किसी का जेनेटिक होगा तो उसकी एज नहीं बढ़ेगी। जेनेटिक मतलब उसको पेरेंट से वो चीज मिली है कि उसके फादर की हाइट अगर मान लीजिए 5 फुट थी, तो मतलब देयर इज अ चांसेस कि जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसकी हाइट भी आगे चल के 5 फुट ही रहे, है ना। ये जेनेटिक होता है कभी कभार, तो बाकी ऐसा नहीं होता। अगर बच्चा ढंग से खाए पिए, ग्रोथ पे ध्यान दे अपनी, तो आप जीन्स को भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पीछे छोड़ सकते हो। देन द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सर्वल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। जब ये वक्त आता है ना एडोलेसेंस का, तो हमारी बॉडी बहुत सारी चेंजेस के अंदर जाती है। दीज चेंजेस मेक द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये सभी चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के बेस पे। द मोस्ट important change which marks puberty is that boys and girls became capable of reproduction. Puberty ends when an adolescent reach productive maturity. ये सब कुछ खत्म कब होता है? जब हम एक मेच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं कि हाँ अब जरूरत नहीं है, दैट्स फाइन। सो टॉपिक आता है हमारा 7.2, दैट इज चेंज एट प्यूबर्टी। सबसे पहला होता है इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ती है। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। देखोगे एकदम से हाइट बढ़ेगी। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म एंड द लेग्स elongate and make a person tall। तो कुछ नहीं, आपने एक्टिविटी 7.1 के अंदर कुछ यही करना है कि उनकी एज लिखनी है, गर्ल्स बॉयज की हाइट, उसे उसको कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको। देन हमारे पास आता है 7.2, जिसके अंदर हम एक और एक्टिविटी करते हैं जो कि इसी से रिलेटेड होती है, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड। इसके बाद हम देखते हैं, सॉरी, इसके बाद हम देखते हैं नीचे। Internally, girls grow faster than boys, but by about 18 of years of age, both reach their maximum height.
18 साल की उम्र तक सभी जितनी उनकी हाइट ग्रो करनी होती है ना, तब तक कर चुके होते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल। सम में ग्रो सडनली एट अ प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन, वेल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। तो एक बार ऐसा होता है किसी की हाइट बहुत ज्यादा ही बढ़ती है, जल्दी से बढ़ती है, कुछ की बहुत स्लो बढ़ती है, तो किसी की नॉर्मल स्पीड पे। तो यहाँ पे वही बता रखा है, इंटरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स। इंटरेटेड नॉट, जीन्स का मतलब वो नहीं जो आप पहनते हो, जीन्स मतलब जो आपके पेरेंट्स से आपको गुण मिलते हैं। गुण का मतलब होता है जैसे आपकी मम्मी का मान लीजिए कि उनको कोई, मतलब बेसिकली आपको कैसे समझो, जैसे मान लो आपकी मम्मी के ब्राउन हेयर्स है, आपके फादर के ब्लैक हेयर्स है ना, ब्लैक हेयर्स है, मम्मी के ब्राउन हेयर्स है, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास व्हाइट हेयर्स तो आने से गई है ना, आपके पास क्या होगा, आपके मम्मी पापा में से किसी के हेयर्स आएंगे। वो जीन्स पे डिपेंड रहता है कि वो ब्राउन है ब्लैक है, या फिर मान लीजिए आपके पापा की ब्लू आईज है, मम्मी की ब्राउन आईज है ना, तो वो डिपेंड करता है कि किसकी आई कलर आएगा आप में, मतलब ये सब कुछ जीन्स कैरी करते हैं आप तक। ठीक है। देन आता है चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप चेंज होती है, देखो। हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड ब्राइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लासेस। अब आप देखोगे आपकी जो क्लास है ना, 8th क्लास में जो आप हो, आप देखोगे कि आपकी क्लास के जो लड़के ना, उनके सीने थोड़े चौड़े से हो गए होंगे जूनियर क्लासेस के बच्चों से कंपेयर करें तो। दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली broaden as a result of a growth. इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। और जो लड़कियां होंगी ना, उनकी जो कमर होती है नीचे, वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो हिस्सा थोड़ा सा ऐसे फैल सा जाता है, वाइडर हो जाता है। ठीक है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रोज मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। thus change occurs in adolescence. Boys and girls are different. Obviously गर्ल्स एंड बॉयज में कितना फर्क है, राइट। इस तरह से हमारी बॉडी में होने वाले जो चेंजेस होते हैं वो भी बहुत अलग होते हैं। वॉइस चेंज। सो आवाज का बनना। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक। तुम देखोगे तो क्लास के कुछ लड़कों की आवाज कभी कभी एकदम से क्रैक करती है। एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम द वॉइस बॉक्स और द लारेक्स बिगिंस टू ग्रो। वॉइस बॉक्स होता है वो, लारेक्स जिसको हम बोलते हैं, वो ग्रो करना शुरू करता है। Boys develop larger voice box. The growing voice box in a boys can be seen as protrudingly part of the throat, called Adam's apple. कुछ इस तरह से दिखता है वो एडम्स एप्पल, जो कि बॉयज के अंदर बहुत साफ साफ देखने को आराम से मिल सकता है। इन गर्ल्स द larynx इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। लड़कियों में ऐसा नहीं होता क्योंकि जो इसका साइज होता है ना बहुत छोटा होता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस, और लड़कियों की क्या होती है, बहुत तिखी सी आवाज होती है। और वही जो लड़के होते हैं उनकी डीप वॉइस होती है। In adolescent boys, sometimes the muscles of growing voice box go out of the control and voice become hoarse. This state may remain for a few days or a week, after which the voice become normal. Then इसके बाद हम देखते हैं increased activity of sweat and sebaceous glands. During puberty, the secretion of sweat glands and secretion glands and oil glands increase. Many young people get acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of the glands in the skin. तो बेसिकली आप क्या देखोगे, इस जो आपकी एज है, मतलब अगर नहीं आप क्लास में ऐसा कुछ, तो डेट्स फाइन, कहीं और होगा, नहीं तो होने वाला होगा। सो इसमें क्या होता है, हमारे फेस के ऊपर ना पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे के चेंजेस आते हैं। जरूरी नहीं फेस पे पिंपल आए, आपकी पीठ पे बैक एक्ने प्रॉब्लम हो सकती है। बैक एक्ने मतलब छोटे छोटे से पिंपल मान लीजिए जो आपकी पीठ पे उगते हो। अब वो क्यों उगते हो, क्योंकि स्वेट हो रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेट आ रहा है, ग्लैंड सिक्रीट हो रहे हैंगे, ठीक है, तो इस वजह से होता है। देन डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। लुक अप एट फिग 6.1 and 6.3 of the previous lesson which shows sex organ of humans. तो हम पिछले चैप्टर के फिग 6.1 एंड 6.3 को देखें तो उसके अंदर हमें ह्यूमंस के सेक्स ऑर्गन आराम से देखने को मिल सकते हैं। एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का जो टाइम होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप्ड कंप्लीटली, वो अच्छी तरह से ग्रो कर चुका होता है। टेस्टिस आल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और जो टेस्टिस होते हैं ना उसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होने शुरू हो चुके होते हैं। ठीक है। इन गर्ल्स और लड़कियों के अंदर क्या होता है, द ovaries enlarge and eggs begin to mature. Also ovaries start releasing mature egg. लड़कियों के अंदर क्या होता है, ओवरीज एनलार्ज करती है, बच चुकी होती है, और जो एग्स होते हैं ना उसके अंदर वो मैच्योर हो जाते हैं, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अब रिलीज होना शुरू हो जाते का क्या मतलब होता है, तो ये भी आप आगे समझोगे। देन रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल
intellectual and emotional maturity. Adolescence is also a period of change in a person's way of thinking. अब ये जो एज होती है ना, आपको समझ नहीं आता है कि क्या चीज सही है क्या नहीं है, बिकॉज आप एक ऐसी एज में हो अभी। एज ए दीदी मैं आपको समझा रही हूँ, अभी आप ऐसी एज में हो कि आप कुछ चीजें करने के लिए बहुत बड़े हो गए हो, ठीक है, और कुछ चीजें करने के लिए अभी भी आप बहुत छोटे हो, तो आपको बहुत सारे माइंड में नेगेटिव थॉट आएंगे, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें आएंगी। मेक श्योर टू इग्नोर एंड अवॉइड दिस एट ऑल। बी concentrated, focus on your friendship and on your study, on your family। इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ मोह माया है, ध्यान से पढ़ाई पे ध्यान दो। That's all. Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. Intellectual development take place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time in others' life when the brain has the greatest capacity for learning। ये वो टाइम है जो अभी आप हो एट क्लास में, जिसमें क्या है कि आपकी जो लर्निंग है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है, आपका जो ब्रेन है सीखने की उम्र में है। Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to their change in the body and mind. But an adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होंगी, है ना, आपको इनसिक्योर नहीं फील करना है। अब इनसिक्योरिटीज कैसे, मान लीजिए आप बहुत चबी हो, चबी मतलब हल्के से मोटे हो, हल्के से सांवले हो, ज्यादा ही लंबे हो, हाइट ही नहीं बढ़ेगी, दैट्स फाइन, इट्स रियली फाइन। अब देखो कोई खुश नहीं है, ठीक है, कुछ कोई जो ज्यादा ही पतला है ना उसको थोड़ी मोटी सी बॉडी चाहिए, और जो बहुत मोटा है उसको थोड़ी सी पतली बॉडी चाहिए, है ना। कोई खुश नहीं है, इसलिए जो आपके पास है उसी में खुश रहो। देन आता है 7.3, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। You have learned in chapter 6 that testes and ovaries are the reproductive organ. They produce the gametes, that is sperms and ova. In girls, breasts begin to develop at puberty and boys begin to grow facial hairs, that is mochus and beard। तो बेसिकली क्या होता है, लड़कियों के टाइम पे जो उनका चेस्ट होता है ना, सीना होता है, वो ग्रो करना शुरू करता है इस प्यूबर्टी की एज में। और जो लड़के होते हैं उनके फेस पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल एंड दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। और ये वो चीजें जो हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ एक लड़का एक लड़की है, मतलब ये फीचर्स हमें हेल्प करते हैं कि हम मेल और फीमेल के बीच में वो कर सके कि हाँ एक मेल है फीमेल है। बॉयज आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, और जो लड़के होते हैं उनके सीने पे बहुत ज्यादा बाल आते हैं। इन both boys and girls hair grows under the arms and in the region above the thighs and in the public region। बेसिकली क्या आपकी बॉडी के ऊपर हेयर्स ग्रो होते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट पे हेयर्स ग्रो होते हैं, आपके आर्म अंडर आर्म्स में हेयर ग्रो होते हैं, मतलब बहुत होते हैं, ठीक है। Then the change which occurs at adolescence are controlled by hormones। और जो चेंज होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर जो अक्कर कर रहे होते हैं इस टाइप पे, हार्मोन्स उन्हें कंट्रोल करती है। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, these are secretion from endocrine glands or endocrine system। The male hormones or testosterone begins to be released by the testes at the onset of puberty। This causes change in boys about which you have just learned। For example, the growth of facial hairs once puberty is reached in girls ovaries begin to produce the female hormone और testosterone। कुछ नहीं आपको पता है ये सब कुछ, लेकिन बेसिकली जानने वाली बात ये चीज है कि हार्मोन क्या होता है का, कौन सा ग्लैंड ये सब कुछ कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं which makes the bees develop milk secreting glands or mammary glands developed inside the bees। The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from the endocrine glands is called pituitary glands। इसके बाद हम देखते हैं 7.4, that is role of hormones in integrating reproductive functions। So endocrine glands release hormones into the body stream to reach a particular body part called target site। क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करते हैं हार्मोन्स को जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर करते हैं, और वहां से वो किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जाते हैं ना, उसको हम टारगेट साइट बोलते हैं। और जो टारगेट साइट होती है रिस्पॉन्ड करती है हार्मोन को। देयर इज अ मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। The testes and ovaries secrete sex hormone। जो ovaries और testes है हमारे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, वो सेक्स हार्मोन को रिलीज करते हैं। यू हैव just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters। Further, the sex hormones are under the control of hormones from the pubic glands।
The pituitary secretes many hormones, one of which make ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म्स फ्रॉम इन द टेस्टिस। आपको पता है ये सब कुछ। इसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी 7.6 दैट इज reproductive phase of life in humans. Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. The capacity of man- maturations and production of gametes lasts for a much longer time in males and than in females. In females, the reproductive phase of life begins at puberty 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50. मतलब बेसिकली जो लड़कियों की बॉडी के अंदर चेंज आते हैं 10 से 12 इयर्स के अंदर, वो जो होते हैं ना वो रहते हैं इस एज में शुरू हो जाते हैं, खत्म कब होते हैं 45 से 50 इयर्स तक में। The ova begin to mature with the onset of puberty. One ovule matures and it's released by one of the ovaries once in about 20 to 23 days during the periods. So period क्या होता है बेसिकली हमने पढ़ा था ऊपर की जो लड़की होती है जब वो मैच्योर हो जाती है तो उनके जो ओव्यूम होता है ना वहां से एग रिलीज होता है ना। अब जो एग रिलीज होता है ना वो एज अ ब्लड होता है, दैट्स फाइन। एज अ ब्लड वो रिलीज होता है और इसी चीज को हम पीरियड्स बोलते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 to 8 days होता है, ठीक है, लेकिन कई बार ज्यादा भी हो जाता है, दैट्स ऑल। और यू शुड रिस्पेक्ट द गर्ल्स बिकॉज ये हर मंथ होता है अबाउट 28 to 30 days। और ड्यूरिंग द वॉल ऑफ यूरेटरस बिकम थिक। और इस टाइम पे क्या होता है यूरेटरस जो हमने पढ़ा था नेक्स्ट पिछले चैप्टर में, उसकी जो वॉल होती है ना वो थिक हो जाती है, रिसीव करती है एग को इन केस इट इज फर्टिलाइज द बिगिन टू डेवलप। अगर जैसे अभी जो आपकी क्लास में लड़कियां एज अ गर्ल्स भी ये वीडियो देख रही है, इस टाइम पे क्या होता है एज अ पीरियड्स आपको आने शुरू कर जाते हैं, ठीक है, इन रिजल्ट ऑफ प्रेगनेंसी। और अगर वो जो फर्टिलाइजेशन अक्कर नहीं होता है तो एक जो एग होता है रिलीज करता है और थिक लाइनिंग होती है यूरेटर्स की ब्लड के वेसल्स के साथ शेड ऑफ होती है, गिरती हैगी। और इससे क्या होता है ब्लीडिंग होती है वुमेन के अंदर विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन अक्कर्स करती है वंस इन अबाउट 28 to 30 days एंड द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो begin at the puberty and is termed as menarche at the age 45 to 50 of age the menstruation cycle stop। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ना आपकी, मतलब जो आपके पीरियड्स आते हैं हर मंथ, राइट, वो रुकते हैंगे तो उसको हम बोलते हैं मेनोफेज, मोनोपाज। इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इरेगुलर, कभी कभी होता है वो इरेगुलर सी हो जाए। इट टेक टाइम समटाइम्स टू बिकम रेगुलर, वो थोड़ा टाइम लेता है रेगुलरली होने में। बाकी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, बाकी बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, सो बी स्ट्रॉन्ग। देन इसके बाद हम देखते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स। ये भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, जो हमारे पीरियड्स होते हैं उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि एज अ साइकिल ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। The cycle includes the menstruation of the egg, its release, thickening of ureterian wall, and its breakdown of if pregnancy does not occur. In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development, as you have learned in chapter 6. Then how is the sex of baby determined? Baby का sex कैसे determined होता है कब? इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिकली मेन समझ लो कि जो फीमेल होती है उसके पास एक्स एक्स होता है और जो मेल होता है लड़का होता है उसके पास एक्स वाई होता है। अब देखो दोनों की तरफ से एक आता है, कोई एक हार्मोन आएगा, है ना। अब देखो अगर मान लो कि एक्स एक्स मैच होगी तो लड़की पैदा होगी, और मान लो एक्स वाई होगी तो लड़का पैदा होगा। अब देखो क्या आएगा कि जो लड़की उसके पास तो एक्स एक्स ही है ना, और जो लड़का उसके पास एक्स वाई है। और जो जेंडर होता है ना कि बच्चे का जेंडर क्या होगा, ये लड़के के ऊपर डिपेंड होता है क्योंकि उसके पास दो हार्मोन्स है, लड़की के पास नहीं। तो सो ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि अच्छे से डेफिनेशन दे रखी है कि जो फीमेल चाइल्ड कैसे होगी और जो मेल चाइल्ड है वो कब होगा। और यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से भी अच्छे से बता रखा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स से अलग जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो हियर वी स्टार्ट, लुक एट फिक्स 7.3 अगेन। 7.3 की तरफ फिर से देखो, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी
testes and ovaries to produce their hormones. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland and it attached to the brain. Apart from the pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, thyroid, pancreas and adrenal. देखो थायराइड क्या होता है, यहाँ गले पे होता है। जो पैनक्रियाज होती है वो यहाँ पे होती है, राइट। और इसके बाद जो एड्रेनल होता है वो किडनीज के टॉप के ऊपर होता है, मे बी। Then Pujo and Vihili had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka and a very big and um, bugging, blugging thought their aunt had told them the Kaka was suffering from goiter, a disease of the thyroid gland. Kaka's thyroid gland was not producing the hormone thyroxide. तो बेसिकली क्या होता है कि जो गला होता है ना उस काके का, वो बड़ा हो जाता है, सूज जाता है। वो क्यों सूजता है? क्योंकि उसको बीमारी हो जाती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होता है वो प्रोड्यूस नहीं करता हार्मोन थायरोक्साइन। So their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because their pancreas was not producing the hormone insulin. उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो अंकल हैं वो डायबिटीज की बीमारी से गुजर रहे हैं क्योंकि उनके पैनक्रियाज ने इंसुलिन सिक्रीट नहीं किया था। इसके बाद एंड्रेलिन क्या होता है? सो so the aunt told them that the underlying and adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the body. Adrenal also produce the hormones glands. It helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed, or worried. Then thyroid and adrenal secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through the hormones. Pituitary also secretes growth hormones, which is necessary for the normal growth of a person. Then role of hormones in completing the life history of insect and frogs. सबसे पहले हम देखते हैं मेटामॉर्फोसिस। सो द चेंज फ्रॉम ए लार्वा टू अडल्ट पर्सन, इट्स मेटामॉर्फोसिस। पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने। इसके बाद controlled by insect hormones. In a frog, there is a thyroxine, the hormone produced by thyroid. Basically 7.3 आती है। then आता है reproductive earth, नहीं reproductive health, sorry. The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual's health. To keep the body healthy, every human being at any age need to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise during adolescence. However, these become even more essential as the body is growing. The nutritional seed of the adolescent. Adolescence is a stage and rapid growth and development. Hence, the diet for an adolescent has to be carefully planned when you have already what is a balanced diet. आपको पता है बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आप ग्रोइंग एज के अंदर जो चिप्स और पैक्ड टिंक्ड स्नैक्स होते हैं तो वेरी वेरी tasty should never replace regular meals as they not adequate न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो बेसिकली जो चिप्स वगैरह जैसी पैकेट वाली चीजें होती है उनको रेगुलर बेसिस पे ना खाएं, कभी कभार रहता है तो ठीक है, अदरवाइज ना ही खाएं। देन आता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन के अंदर यू शुड हैव बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। इट इज मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज दे increased activity of sweat glands sometimes makes the body smelly. All the parts of the body should be washed and clean every day. If cleanliness is not maintained, there are chances for catching bacterial infection. Girls should take special care of cleanliness during the time of menstruation flow. They should keep the track of their menstruation cycle and be prepared for the what's set or menstruation using sanitary napkin or clean homemade pads. Change pad after every 4 to 5 hours as per the requirement. Then physical exercise. Walking and playing in fresh air keeps the body fit and healthy. All young boys and girls should take walk, exercise and play outdoor games. जो physical exercise होती है बहुत ज़्यादा जरूरी होती है. Then say no to drugs. Adolescence is a period of much activity in the body and mind which is very normal part of the growing up. So do not feel confused or insecure if anybody suggests that you should get relief if you take some drugs.
जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। तो बेसिकली एडोलेसेंस एक वो समय होता है, वो पीरियड होता है एज का, जब आपका माइंड डिसीजन नहीं ले पाता है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हो, लेकिन उस टाइम पे भी आपको कोई ड्रग ऑफर करे कि हाँ ड्रग्स ले लो, इससे आप रिलीफ फील करोगे, स्ट्रेस फ्री फील करोगे, जस्ट से नो, उसको मना कर देना है। आपको तब तक ड्रग्स नहीं लेने जब तक आपको डॉक्टर ना सजेस्ट करे, क्योंकि जो ड्रग्स होते हैं वो एडिक्टिव होते हैं। इफ यू टेक देम वंस यू विल बी लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। अगर आपने उन्हें एक बार भी ले लिया तो आप ये चीज फील करोगे इसको दोबारा और दोबारा लें। सो देन दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन एंड दे ruin हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इसके बाद you must have heard about AIDS, which is caused by dangerous virus HIV, and the virus can be passed on to a normal person from an infected person by sharing the spring used for injecting drugs. It can also be transmitted to an infant from the mother's infected mother through her milk. The virus can also transmitted through sexual contact with a person infected with HIV. बेसिकली यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ड्रग्स को मना किया गया कि से नो टू ड्रग्स। इसके बाद एक वायरस होता है, सॉरी एक बीमारी होती है एड्स, जो कि वायरस से फैलता है एचआईवी, और जो एचआईवी है बहुत तरीकों से जो है एक हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर जा सकती है, जो कि बता रखा है। एंड हियर इज अवर कीवर्ड्स, जिसका मतलब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेंथी है, और बहुत सारे न्यू टॉपिक है, और बेसिकली वो बातें जो कि आप ऑलरेडी आधी से ज्यादा तो जानते ही हो। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।